आज मैं क्षितिज भाग 2 का चौथा लेसन जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है, उत्साह की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। घोर शब्द का अर्थ है जोर से, गगन शब्द का अर्थ है आकाश, धराधर का अर्थ है बादल, ललित कोमल का अर्थ है सुंदर, व्रज का अर्थ है कठोर, उर का अर्थ है हृदय, विद्युत छवि का अर्थ है बिजली का सौंदर्य या चमक, नूतन का अर्थ है नई। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के महान कवि एवं साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता उत्साह से लिया गया है। इसमें कवि निराला ने बादल को संबोधित करते हुए उसे आवाहन किया है। ये बादल कवि के लिए उत्साह का स्रोत हैं। निराला जी कहते हैं, हे बादल, तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ, इस आकाश को चारों तरफ से घेर कर भरपूर ऊंची आवाज करते हुए आओ। पल पल आकार बदलने वाले बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पाले व पवतारों समान लगते हो। हे निर्जीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान, क्रांति के स्वर और व्रज के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो और इसी नए जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करता हुआ बादल को गरजने का आह्वान बार बार करता है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। एक ओर तो ये बादल प्यास से पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं और दूसरी ओर नई कल्पना के अंकुरों में क्रांति की चेतना को भरने वाला बताते हैं। इस कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस कविता की भाषा सरल, सहज और विशुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त होते हुए लय और गति का सुंदर समावेश है। बादल का मानवीकरण होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और बाल कल्पना केसे में उपमा अलंकार और विद्युत छवि में रूप अलंकार की छटा दिखाई देती है। भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस व प्राकृतिक सौंदर्य की प्रधानता है। विकल विकल उनमें थे उन्मन, विजय इसको डिलीट कर दो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बच्चों, इसमें कवि बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश और विप्लव क्रांति की चेतना को भरने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। संसार के सभी मानव समुदाय में
परिवर्तन के फलस्वरूप व्याकुलता व अनमनापन का वातावरण छाया हुआ है। साहित्य के माध्यम से समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद बनी हुई है। हे अनंत बादलों, तुम्हारा अज्ञात दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती प्रचंड गर्मी से तप रही है। तुम जल बरसाकर इस शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रेरित करता है कि संसार में विचार के मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम भीषण गर्जना करते हुए आकाश में चारों तरफ से छा जाओ। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि बादल चारों दिशाओं से आकर संसार की गर्मी से व्याकुल और परेशान लोगों को अपने शीतल जल बरसाकर शीतलता प्रदान करते हैं और संसार में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल एवं अनमने लोगों को शांति प्रदान करना साहित्यकार का उद्देश्य है। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द चयन सार्थक और भाषा अनुकूल है। कवि ने जीवन को व्यापक एवं समय दोनों रूपों से देखा है। ओज गुण संपन्न लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बादल का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। छंदमुख कोमलकांत पदावली है। विकल विकल उनमें थे उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की शोभा दिखाई देती है। चित्रात्मक एवं संबोधन शैली के प्रयोग से काव्य में सजीवता आ गई है। बच्चों, अब मैं अट नहीं रही है की व्याख्या करने जा रही हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। बच्चों, अट का मतलब है समाना या प्रवेश करना। आभा का अर्थ है चमक। फागुन का अर्थ है फागुन मास। सट का अर्थ है स्पर्श। बच्चों, इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया है कि फागुन के महीने की मादकता का वर्णन किया है। निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समान नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, सुगंध युक्त एवं आकर्षक होता है कि वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर एवं हृदयग्राही दृश्य बिखेर देता है। वे सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बताया है, जब मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उत्साह दिखाई देता है। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत कविता की भाषा में तत्सम प्रधान शब्दावलियों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण से संपन्न कोमलकांत पदावली है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग है। शब्द संयोजन जो है भावों के अनुकूल है। अदृश्य बिंब का सुंदर प्रतिबिंब है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने फागुन के महीने की मादकता और उल्लास का वर्णन करते हुए चारों तरफ व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन जहाँ कहीं से भी सांस ली जाती है, उसी जगह से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन मास में
सुगंध से परिपूर्ण विशाल आकार में उड़ने के लिए सबको पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में चारों तरफ उल्लास और मस्ती का वातावरण छाया हुआ है। सभी प्राणी इस महीने में मस्त होकर आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को सहज और हल्का अनुभव करते हैं। फागुन मास में सर्वत्र इतना सौंदर्य व्याप्त है कि यदि इसमें कभी अपनी नजर हटाना चाहे तो भी वह नहीं हटा सकता। वह चाहते हुए अपनी नजर बनाए रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन महीने के आगमन पर पृथ्वी पर चारों ओर छाई हुई सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता की भाषा सहज, सरल और भावों के अनुकूल खड़ी बोली है। फागुन महीने के मनोरम वातावरण का सुंदर चित्रण हुआ है। लय, आत्मता व गेयता का गुण विद्यमान है। मुक्त छंद व श्रृंगार रस की प्रधानता है। घर घर एवं पर में पुनरुक्ति प्रकाश व अनुप्रास अलंकार की शोभा दिखाई देती है। फागुन के महीने का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बच्चों, उर का अर्थ है हृदय, गंध का अर्थ है सुगंध, खुशबू, पुष्प, माल का अर्थ है फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभश्री सौंदर्य से भरपूर, पट का अर्थ है समान। बच्चों, कवि कहते हैं कि फागुन महीने के आने पर इसका सौंदर्य केवल लोगों तन मन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर दिखाई देता है। पेड़ों की डालियां किस लिए लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई दिखाई देती हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभामान हो रही हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि किसी के कोने में समा नहीं रही है। पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फागुन मास के आने पर प्रकृति का प्रत्येक कोना सुंदरता से छा जाता है। चारों तरफ पेड़ पौधे रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि उसके सामने के लिए जगह छोटी पड़ जाती है। एक शब्द गलत हो गया, उसके सामने, ठीक है ना। काव्य की भाषा सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। फागुन के महीने का गुणगान किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुक्तक छंद और कोमलकांत पदावली की प्रमुखता है। कहीं शब्द की आवृत्ति में काव्य में संजीवन और विशेष सुंदरता आ गया है। दृश्य बिंब योजना है। अतुकबंदी का समावेश है। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। बच्चों, अब मैं आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश छायावाद विचारधारा के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आवाहन गीत उत्साह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? इस कविता में कवि ने बादल को संबोधित किया है। कवि का स्रोत क्या है? कवि का स्रोत बादल है। क्वेश्चन नंबर 4, निराला जी बादल को आह्वान करते हुए क्या कहते हैं? उत्तर,
निराला जी बादल को आवाहन करते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ। इस आकाश को चारों तरफ से घेरते हुए जोर से आवाज करते हुए आओ। हे बादल, तुम हमेशा अपना आकार बदलते हो। तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा रंग काला है और हमेशा घुमावदार होकर आकाश में विचरण करते हो। तुम बच्चों के विचित्र कल्पनाओं के समान प्रतीत होते हो। निराला जी ने बादल की तुलना किससे की है? निराला जी ने बादल की तुलना कवि से की है। कवि के हृदय के अंदर क्या छिपा है? बादल के हृदय के अंदर क्या छिपा है? बादल के हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर और वज्र के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। कवि बादल से क्या कहता है? कवि बादल से कहता है कि तुम अपने बिजली की चमक और कठोर गर्जना को आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार करते हुए बरसाओ और इस नए जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करता हुआ बादल को गर्जना का आह्वान करता है। कवि की इस कविता के भाव सौंदर्य में बताइए। कवि ने अपनी इस कविता में बताया है कि एक ओर तो बादल प्यास से पीड़ित लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो दूसरी ओर नई कल्पनाओं के अंकुरों में क्रांति की चेतना को करने वाला या जगाने वाला बताते हैं। इस कविता के शिल्प सौंदर्य के बारे में बताइए। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त होते हुए भी लय और गति का सुंदर मिश्रण है। यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। घेर घेर और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा बाल कल्पना के से में उपमा अलंकार एवं विद्युत छवि में रूपक अलंकार है। भाषा में ओज गुण है। कविता के दूसरे खंड में कवि ने बादल को क्या बताया है? इस खंड में कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति की चेतना भरने वाला बताया है। निराला जी ने संसार के लोगों के बारे में क्या बताया है? निराला जी ने संसार के लोगों के बारे में बताया है कि वे सभी गर्मी के कारण व्याकुल एवं परेशान हो रहे हैं। संसार में परिवर्तन होने के कारण व्याकुलता और अनमना का भाव वातावरण में बना हुआ है। साहित्य के माध्यम से समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद है। कवि बादल से क्या कहता है? कवि बादल से कहता है कि तुम अज्ञात दिशा से आकर जल बरसाकर इस प्रचंड गर्मी से तप रहे धरती को शीतल कर। साहित्यकारों को क्या कहते हैं? कवि साहित्यकारों को कहते हैं कि वे अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करें कि विचार के मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। कवि के अनुसार साहित्यकार का क्या उद्देश्य है? कवि के अनुसार साहित्यकार का उद्देश्य अपनी रचना के द्वारा संसार में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल और अनमने लोगों को शांति प्रदान करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स बॉक्स में और कोई क्वेश्चन पूछना या इंक्वायरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।